नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के 4 बहुत ही सुंदर और प्रेरक कहानी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को बिना देर शुरू करते हैं। पहला कहानी है गौतम बुद्ध और यक्षुपाल की। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध चितवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु यक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु यक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को यक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने यक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। इस पर भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही यक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा। इसीलिए उनकी भर्त्सना या उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि यक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने यक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए यक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन यक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फल स्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। दूसरी कहानी है परिश्रम और धैर्य की। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खोदे होने का क्या कारण है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह व्यक्ति धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाती, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। दोस्तों, व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए, तभी फल मिलता है। तीसरा कहानी है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, ब्राह्मण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपा करके खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फल और पेनी है।
स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयम रखता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बधाई देकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। यह सुनकर किसान बहुत आश्चर्य हुआ और उसकी सारी भ्रम दूर हो गई। चौथा कहानी है दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में सुबह आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपत्ति स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी लेकर वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस आधा खाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुनकर बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसीलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि सोने चांदी या कीमती चीजें को दान करने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान तो खुश एक प्रेम भाव से किए गए एक पान की पत्ते से भी खुश हो जाते हैं। एक तुलसी दल के पत्ते से भी तौले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की यह कहानी कैसे लगी, वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।